है, अच्छी खुशबू भी आ रही है और बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। देखिए चावल देखिए न रहे, बिल्कुल ही मावा ही मावा दिख रहा है और लाल हो गई है बिल्कुल पक। कैसे वो आप आशा करते हो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका न्यू व्लॉग सुनते हो मेरे चैनल पे। और आज है जन्माष्टमी, मेरी तरफ से आपको सबको शुभ जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो हमारा दिन तो भी शुरू हो गया जन्माष्टमी का भी। मैं सारी रात नहीं सोई, पर मैं फिर उठ गई हूँ 6 बजे और मुझे उठना था जल्दी, क्योंकि जो मुझे अपने कान्हा के स्नान कराना है, सब कुछ कराना, बहुत काम है मुझे। आज पूरा दिन मुझे आराम नहीं है। और मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने अपना मंदिर सजाया कल रात को। उसकी वीडियो मैंने नहीं शूट करी क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, इस चक्कर में मैंने नहीं की। तभी मैं पूजा पाठ करूँगी, पहले इसका स्नान कराऊंगी, फिर पूजा पाठ करूँगी, फिर उसे रेडी करके झूले पे बिठाऊँगी। ऐसे ये देखिए मैंने अपना मंदिर कुछ ऐसा सजाया है। और ये झूला है, मैं अपने कान्हा के लिए लेके आई हूँ। 2 साल बाद झूला आया मेरे कान्हा का। बनवाऊँगी इसी चक्कर में रह गया। अभी फाइनल मैंने ये रात को सारा सेट कर दिया था। और ये मेरे कान्हा की ड्रेस है जो मैं लेके आई हूँ जन्माष्टमी के लिए। ये मुकुट, इसके साथ वाला मुकुट थोड़ा छोटा आ गया है, उसने चेंज करने की कही थी, पर मुझे ड्रेस इतनी अच्छी लगी तो मुझे साथ में लेके आना पड़ा। तो अब इनमें से देखती हूँ कौन सा मैच करेगा जो मेरे पास रखे हैं। और ये मेरे लड्डू स्नान करने के लिए रेडी हो चुका है। मैंने इसका पेंट करवा था, पेंट करने वाले ने बहुत ही बेकार पेंट किया, तो मेरा बहुत ही ज़्यादा खून फूक रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा पेंट मुझे करवाना था और बिल्कुल ऐसे पेंट किया है जैसे कि देखो, बारीक से दिखाती हूँ आपको। ये देखो कि किसी ने, जैसे बच्चे ने पेंट किया। मतलब इतना टाइम पे उसने मुझे धोखा दिया है, पर चलो क्या कर सकते हैं। और होटो की तो मैंने छुड़वाई दी, क्योंकि मैंने जो लगा रखी थी वही लगी थी, उसके ऊपर पेंट नहीं किया छुड़वा के। मतलब इतना धोखाधड़ी चला हुआ आजकल। चलिए मैं स्नान करा देती हूँ। ये मैंने ले लिया दूध, मतलब गंगा जल, और दूध डाल लिया है इसमें, क्योंकि मैं सारी चीज़ों का पंचमुखी स्नान का तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, गला मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल चिपचिप सा हो जाएगा। इसलिए मैं गंगा जल और दूध से स्नान करा रही हूँ। कराने को तो देखो आप किसी चीज़ का भी स्नान करा सकते हो, मन का भाव होना चाहिए। और अभी मेरे गुन्नू कर रहा है स्नान। अपने गुन्नू को रेडी कर दिया है। 3 तो मैंने इसे सेट पहना दिए हैं गले में, अच्छा लग रहा है। और गाइस मुकुट कौन सा पहना हूँ इस ड्रेस पे, तो शायद यही मैच करेगा। यही मैच करेगा। अरे वाह, ये भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस मेरा लड्डू हो गया है रेडी। अब जा रहा है ये झूले में बैठने। तो मेरे गुन्नू का झूला हो गया रेडी, पर इसमें दिख नहीं रहा इतना, मुकुट के बिना अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे झूला थोड़ा इसके साइज का लेके आना था। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस मैंने अपनी पूजा की सारी चीज़ें ले ली हैं, जो भी मुझे अपने कान्हा जी को भोग लगाना है। दूध तुलसी वाला, ये कुछ मीठा, माखन मिश्री, ये कुछ फल वगैरह हैं। तो मेरी सिंपल सी यही पूजा है और इसी से मैं अपने कान्हा को भोग लगाती हूँ। जो भी है छोटा मोटा बस यही है। चलेगा, सभी मैं कर रही हूँ पूजा। बस मेरे गुन्नों का मुकुट सिर के ऊपर नहीं आ रहा, इसकी वजह से मेरा कान्हा दिख नहीं रहा। तो ये मैं छोटी सी पूजा है अब अपनी करने जा रही हूँ। तो गैस ये आ गया है मेरा दलिया और दही। आप सोचोगे दलिया के साथ दही कौन खाता, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आज हर्ष लंच में दलिया और दही लेके गया, तो मैंने सोचा मैं भी यही खा लेती हूँ। काम करते करते हालत इतनी बुरी होगी ना, बच्चों ने भी साथ नहीं दिया। मतलब आज काम कुछ नहीं करवाया, जरा सा भी हल कर। 5 बार तो कम से कम मैंने रोटी बनाई है, सबकी अलग अलग रोटियां बनाई हैं और अलग अलग ही लंच में अलग अलग चीज़ें बनाई। और मैं इतनी थक चुकी ना, अभी पूरी घर की साफ़ सफाई करके अभी नहा के सिर धो के भी बैठी हूँ। और अभी सूट वूट डालूंगी, तो उससे पहले मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी, तो मैं अपने लेके आई हूँ दलिया और दही।
इसे खा के। और मैंने अपने कानों को भी दही और दलिया खिलाया है अब इस टाइम, क्योंकि सामान तो भोग तो काफ़ी चीज़ों का लग चुका है, पर मैं जो घर में सामान बनता है मैं अपने कानों को ज़रूर खिलाती हूँ। तो मैंने अभी दही और दलिया उसे खिला दिया है। अभी शाम को बनाना है, काफ़ी चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए मैं अभी 1-2 घंटा आराम करूँगी, फिर शाम को लगूँगी। तो गाइस आज मैंने डाला है सूट, ये मेरी बहुत पसंद का सूट है, इसलिए मैं बहुत कम डालती हूँ इस सूट को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर माँ फूल ले आई है, तो मैं गुन्नू पे फूल सजा देती हूँ और थोड़ी देर अब झूले में से निकाल लेती हूँ इसे, और थोड़े सिंहासन पे बिठाती हूँ, क्योंकि जो मुकुट वगैरह वो भी नहीं लग रहा और थोड़ा सा आराम मिलेगा, क्योंकि ये फंस गया है इसके अंदर। तो ये मैंने अपने कान्हा जी को बाहर बिठा दिया, थोड़ी सी ड्रेस भी बिल्कुल ही भीग गई थी मेरे कान्हा जी। अगर थोड़ा मेकअप और अच्छा हो जाता तो बहुत प्यारा लगता। मेकअप उस भैया ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, मेकअप अच्छा नहीं किया। तो अभी झूले को भी थोड़ी देर रेस्ट दे देती हूँ। और मेरे कान्हा जी भी बहुत ही टाइट होके बैठे थे, अब खुल के बैठ गए हैं अपने सिंहासन पे। मुझे तो आज पूरा दिन इसकी सेवा में ही रहना है, तो मैं तो बस अभी बज गए हैं घड़ी में 1:20 हो गए, मैं फ्री हुई हूँ। अभी मैं अपने कान्हा से बातें करूँगी, इसका गुणगान गाऊँगी और पूरा दिन 5 बजे तक यहीं बैठी रहूँगी। खाना पीना सब हो गया है हमारा। अभी शाम को देखते हैं, हन्नी के पापा कह रहे हैं केक वेक मत मंगाना, केक मना कर दी उन्होंने भी, केक मत करना, घर में कुछ बनाओ और वो ही भोग लगाओ। तो मैंने सोचा मैं रबड़ी वाली खीर बनाती हूँ और मखाने वाली खीर, मतलब मखान मेवा डाल के, तो मैं वो रबड़ी टाइप की हो जाएगी वो खीर बनाऊँगी, और शायद थोड़ा सा हलवा बनाऊँगी, पूरी और आलू की सब्ज़ी। तो ये मेरे कान्हा जी का शाम का भोग होगा। और देखेंगे यानी कि पापा घर जल्दी आ गए तो हम मंदिर जाएंगे हमारे गुन्नू को घुमाने के लिए, अगर आ गए तो, क्योंकि लेट हो गए तो फिर नहीं जाया जाएगा। और जब ऐसा दरबार सजता ना तो मुझे घर में बहुत ही अच्छा लगता, पर मेरी मेहनत बहुत होती है, क्योंकि मैं घर में मतलब सफाई इतनी हद से ज़्यादा रखूँगी, जब दरबार लगता है तो मैं थक जाती हूँ बहुत। अब मुझसे इतना काम नहीं होता, मैं हिम्मत से हारने लगी अब। तो गैस अब मैं बना रही हूँ खीर। तो ये 3 किलो दूध है, और 3 किलो दूध को मैं उबालते उबालते कम मतलब 2 किलो या 1.5 किलो ही कर दूंगी। कम से कम मुझे 2 घंटे तक मैं बिल्कुल स्लो गैस पे से छोड़ूंगी, बिल्कुल मतलब पकती पकती रबड़ी बन जाएगी, तब तक मुझे इसे पकाना है। तो मतलब ये मखाने वखाने डाल के सब चीज़ें डाल के मैं बनाऊंगी, तो मैं कम से कम इसे 1-1.5 घंटा लग जाएगा पकते पकते। तब तक मैं अपना और काम निपटा लेती हूँ, आलू चढ़ाती हूँ उबलने के लिए, क्योंकि आलू पूरी बनानी है। और हलवा मैं नहीं बना रही, क्योंकि हलवा हमारे समय सुबह गुग्गा है, तो हमारे गुग्गे पे धोख लगती है, तो सुबह भी पूया वगैरह और हलवा वगैरह बनेगा, तो सुबह भोग लगा दूंगी मैं। फिलहाल मैं बना रही रोटी वाली खीर और पूरी और आलू की सब्जी। तो ये मैंने दूध चढ़ा दिया है, और अभी तक ये उबला नहीं है, अभी मैंने चढ़ाया ही है। तो मैं इसी के अंदर पहले तो डाल दूंगी चावल। आप ये सोचोगे इसे पकाया भी नहीं, और चावल भी मैंने बहुत थोड़े डाले हैं। तो मैंने चावल मतलब 3 किलो दूध में सिर्फ 1 कटोरी चावल डाले हैं, और मैं सारी चीज़ें को एक साथ ही डालती हूँ। और ये है गोला, और इसी के अंदर है छोटी इलायची, और ये हैं काजू बादाम किशमिश। और ये मखाने मैं डालूंगी जब आधी खीर पक जाएगी तब। इसी के साथ मैं डाल लूँगी चीनी। और आप यूँ सोचोगे मतलब ऐसे खीर कौन बनाता, सारी चीज़ को एक साथ डालता, क्योंकि मैं खीर ऐसे ही बनाती हूँ। सारी चीज़ों की मतलब अच्छी तरीके से घुलाई, मतलब अच्छी तरह घुल जाए, और किसी भी चीज़ की अलग से स्मेल ना आए। चीनी को हम आधी पकने के बाद डालेंगे तो चीनी की अलग सी स्मेल आती है, और ये जो चीज़ें का जो बादाम इनमें भी थोड़ा अलग सा कच्चा पना रहता है, इसीलिए मैंने 1-1.5 घंटे के लिए ये पकेगी, और सारी चीज़ें एक साथ ही जायका देंगी। ये आपकी जब ये बन जाएगी तो आप इसको देखना। तो गैस ये देखिए कुछ हल्की हल्की लाल होने लगी है, पर अभी मैं इसे कम से कम 1 घंटा और पकाऊंगी, बिल्कुल ही स्लो गैस। ये देखिए इतनी गैस से मैं इसे पकाऊंगी। और अभी ये आधी पक चुकी है, तो मैं इसके अंदर डालूंगी अब ये मखाने। बारिश आई हुई है, आज के दिन बारिश आई है, क्योंकि आज के दिन बारिश आना तो बनता भी है भैया, क्योंकि बारिश तूफान आंधी में ही मेरे कान्हा जी इस दुनिया में आए थे हमारे लिए।
मेरे सब्जी मैंने जो आलू उबाले थे, क्या हाल हो गया। मैं चली गई ऊपर और मैं भूल गई कि मैंने गैस पे आलू उबलने के लिए चढ़ाए हैं, और ये देखिए बिल्कुल गल गए। वैसे सब्जी के लायक तो निकल जाएंगे ये, के लायक तो निकल जाएंगे ये। बाकी अब मैंने आज सुबह से कम मैंने 10-12 बर्तन मान चुकी हूँ मैं सुबह से। अभी थोड़ी देर पहले मांजे थे, अभी एक टोकरा फिर से मांजे हैं, अभी फिर 1-2 बर्तन खाली हो जाए फिर मांजना। बर्तनों का आज पूरे दिन से नंबर ही लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। पता नहीं ऊपर वाले ने औरत को क्यों जन्म दिया इस धरती पे, खाली इन कामों के लिए। मुझे तो आप भी सोचोगे क्या बातें कर रही हैं। मैं सुबह से 10-12 बर्तन मान चुकी आज। ये मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया है। इधर आलू इतने निकल गए हैं, और मैं क्योंकि गली में डैक चल रहा है और उसकी आवाज़ अगर मेरे फ़ोन में आ गई तो वीडियो पे क्लेम लग जाएगा, इसलिए मैं सब्जी की रेसिपी आपको नहीं दिखा पाई। हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, राधा रानी बन के और किशन कन्हैया बन के। ये गली में झांकी निकलेगी तो वहाँ ये डांस करेंगे, तो ये बहुत खुश हो रखे थे बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे हैं। और मैंने नचा रही हूँ, पर क्या करूँ, वीडियो में क्लेम लग जाएगा तो मैं गाना नहीं बजा सकती। मैं तो इस लड़की को खाली ऐसे डांस करवा रही हूँ, क्योंकि तब आई है तो मैं वीडियो तो मुझे बनानी थी इसकी, तो इसलिए मैं कुछ ही नहीं कर सकती। और ना ही ट्यूनिंग भी लगा रही हूँ तो उस पर भी क्लेम लग रहा है। आजकल पता नहीं यूट्यूब वाला ने मेरे साथ क्या बैर बांध रखा, हर वीडियो पे क्लेम लग जाता है। तो मैं चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे ये नहीं पता मेरी वीडियो में क्लेम क्यों लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि गाने की कोई आवाज़ या टीवी की आवाज़ ना आए, फिर भी पता नहीं क्यों क्लेम लग जाता है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को मुझे इतना एंजॉय करवाना था, डांस करवाना था, पर मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती। और ये जो लड़का है, ये जुड़वा लड़के हैं, दो एक ही शिकल के, बिल्कुल ही सुंदर, और ऐसे लग रहे जैसे कृष्ण कन्हैया बन के मेरे घर पे आए हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इनकी मम्मी एक उठाते एक तो एक घर पे छोड़ के आती है, क्योंकि दोनों बच्चों के एक साथ नहीं संभाला जाता। सेम शिकल के ही बिल्कुल 2 कॉपी हैं दोनों जुड़वा बच्चे ये। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे घर में किचन कन्हैया आ गया, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। और माँ बहुत खुश थी इसे देखकर, बार बार कभी वहाँ बिठा रही थी कभी वहाँ बिठा रही थी, और बहुत ही प्यारा ये लग रहा था। तो माँ कह रही थी कि इसे नाच, पर ये छोटा है तो ये नाच नहीं रहा था। और जो लड़की नाच रही थी उसको मैं ज़्यादा वीडियो मतलब नहीं बना पाई, मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। और ये छोटा सा कन्हैया और ये बड़ी मेरी राधा और कन्हैया बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मेरी बार बार नज़र उतार रही है। और इसकी रेसिपी मैं डाल नहीं पाई क्योंकि गले में भजन चल रहे हैं और उसकी आवाज़ मेरे फ़ोन में आ रही थी तो क्लेम लग जाता, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो ये सिंपल है। मैंने एक कटोरी में टमाटर काटे, ढेर सारी हरी मिर्ची काटी, उसके अंदर डाला मैंने धनिया, हल्दी, मिर्ची और नमक और कस्तूरी मेथी और जीरे का और हींग का तड़का लगाया। और ये सब्जी में खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है। और इधर मैं बना रही हूँ पूरी। और ये देखिए मेरी रबड़ी की खीर बन चुकी है। मैं गैस को कर देती हूँ बंद। बिल्कुल ही देखिए, बिल्कुल ही रबड़ी जैसी बननी है, अच्छी खुशबू भी आ रही है और बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। देखिए चावल दिख ही नहीं रहे, बिल्कुल ही मावा ही मावा दिख रहा है और लाल हो गई है बिल्कुल पक पक के। तो अब मैंने गैस बंद कर दी और मेरी खीर बन चुकी है रबड़ी वाली। और भी फटाफट, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, मैं फटाफट पूरियाँ बेलती हूँ और अपने कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, क्योंकि रात के बज गए हैं 9। मैं 9 बजे तक भोग लगा देती हूँ, क्योंकि फिर उसको सुलाना भी होता है और पूरे दिन से आ जाए। ये आ गया है मेरे कान्हा जी का भोग। तो हन्नी के पापा आ गए थे तो मैंने सोचा, मैंने इनसे कहा चलो आप आ गए हो तो आप ही भोग लगा दो। तो हन्नी के पापा कह रहे तू लगा दे। मैंने कहा चलो हम तो पूरे दिन से सेवा कर ही रहे हैं, थोड़ी बहुत आप भी सेवा कर लो। तो मैंने कहा हन्नी के पापा से आप ही भोग लगा दो। तो हन्नी के पापा लगा रहे भोग, इधर माँ भी बैठ गई है, पूजा पाठ हमने कर दी है। अभी हम इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे या तो सुला दूंगी, देखो फिर 12 बजे के बाद हम इसका जब जन्मदिन शुरू होगा तब मैं इसे उठाऊंगी, स्नान कराऊंगी। तो उसके लिए हम ऐसे सिंपल सा ही बनाते हैं। हम ज़्यादा मतलब लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इतना मैं नहीं कर पाती। और देखो मन का भाव अच्छा होना चाहिए, चाहे हम कुछ भी करें ये कबूल करता है। और मेरे घर में तो इसी का राज रहता है आजकल। तो जब से ये मेरी ज़िंदगी में आया, हमारे घर का और मेरे बच्चों का मतलब बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों पर असर पड़ा है। बहुत ही हर चीज़ अच्छी होती है, तो मुझे चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैं चाहती हूँ कि कान्हा हर घर घर में होना चाहिए। पर ये है कि जो काम करने वाले हैं उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। इससे पहले मेरे पास छोटा गुन्नू था और वो मैंने अपनी भाभी को दे दिया, तो ये बड़ा लेके आई थी। और पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि मुझे एक कान्हा बड़ा चाहिए। तो अब
मुझे मैंने बड़े का रट्टा लगा दिया है। देखते हैं मेरे कान्हा जी कब कबूल करेंगे इस घर में प्रवेश करना। तो फिलहाल मेरे कान्हा जी को लग गया भोग। उधर माँ भी सुबह से नाच रही कूद रही है, कह रही है मैं नाचूंगी, मेरी वीडियो शूट करना, पर मैं क्या करूँ, मैं गाना नहीं चला सकती और अब भी मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही क्योंकि गाना बहुत ज़ोरों से गली में बज रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादातर वीडियो में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। और मेरे घुन्नू का जो झूला है वो थोड़ा छोटा आ गया है। खाएगा वो खीर खाएगा, कल ही हन्नी के बना के रख दी है मैंने। और इधर मेरी भी थाली आ गई है। तो खीर मैंने रबड़ी सी बनाई है ना, तो इसलिए मेरा जी करेगा थोड़ी सी खाने का। तो अभी थोड़ी सी आवाज़ उन्होंने डेक बंद किया है तो आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए मैं वीडियो बना रही ना, तो लीड लगानी पड़ती। तो अभी मैं फटाफट खाना खाती हूँ, कुछ देर गुन्नू को हम झुलाएंगे क्योंकि अब उसका टाइम है। और बर्तन वगैरह करूँगी, बहुत मतलब 1 घंटा लग जाएगा बर्तन वगैरह करने में, जब तक थोड़ी सी हम इसकी और सेवा पानी कर लेते हैं। जो हमसे देखो दुनिया में बहुत से लोग हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मेरे से जितना हो पाता है और मेरी जो शरीर की मतलब गुंजाइश है करने की, उतना मैं कर सकती हूँ, मैं उतना करती हूँ। और हम देखो ये तो 56 भोग के आदि हैं, 56 भोग लोग इसने खिलाते हैं, पर ये 56 भोग नहीं देखते, मन का भाव देखते हैं। तो ये नहीं देखते कि मेरे लिए क्या परोसा क्या नहीं परोसा, ये मन का भाव और अच्छा ही देखते हैं। तो ये जो अगर काफ़ी टाइम तो पता है मेरे मन में ऐसा होता है, जब हम कभी मिर्च रोटी बना लेते हैं तो मुझे ऐसा होता है जैसे ये मिर्च रोटी भी खा लेगा। तो मेरा ऐसा होता है इसका 24 घंटे मीठा खा के और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी खा के ये बोर सा हो गया होगा। तो कभी कभी मैं इन्हें चटनी बना के खिलाती हूँ, जो चटनी हम खाते हैं वो ये खाते हैं। तो मेरे अंदर से आवाज़ आने लग जाएगी चटनी गुन्नू को खिलाऊँ या नहीं खिलाऊँ, तो मैं समझ जाती हूँ हाँ मेरे कान्हा को चटनी खानी है। तो जो हम खाते हैं ना मैं अपने गुन्नू को खिलाती हूँ। मैं ज़्यादा रीति रिवाजों में और ये नहीं खिलाना वो नहीं खिलाना इन चक्करों में मैं नहीं पड़ती। मेरी जैसा मन का भाव है ऐसा ही मेरा गुन्नू मुझे दरस दिखाता है और मेरी मनोकामना भी पूरी करता है और मेरे घर में खुशहाली बना के रखता है। सब कुछ लिया दिया मेरे कान्हा जी का ही है। तो चलिए जी मैं फटाफट कर लेती हूँ भोजन।